Hello friends, I am Sandeep sir and welcome to Marvelous English classes. Today in this video we are going to study about narration. आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को नरेशन का वीडियो लेक्चर 2 बताऊंगा। ठीक है, जैसा कि आप सब जानते हो कि जो वीडियो लेक्चर 1 था नरेशन में वो आपको अपलोड कर दिया गया है, बताया गया है, जिसमें नरेशन को डिफ़ाइन किया गया है, काइंड्स ऑफ नरेशन के बारे में चर्चा की गई है। उसके बाद हाउ टू चेंज डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में बताया गया है। उसमें चेंज ऑफ पर्सन मैंने आपको पढ़ा दिया है। चेंज ऑफ पर्सन का रूल यही था बच्चों कि जब रिपोर्टिंग वर्ब यानी कि एक सेंटेंस जैसे देखिए आपको लिख रहा हूँ कि ही विल से टू मी, ध्यान देना होगा सेंटेंस पर। कह रहा कि ही विल से टू मी आई एम रेडी टू हेल्प यू। क्वेश्चन लिखेंगे कि आई एम रेडी टू हेल्प यू। ध्यान देना होगा बच्चों, ध्यान से थोड़ा सा। ठीक है, देखिए मैं बताया था कि ये क्या कहलाता है, तो ये इन्वर्टेड कॉमाच कहलाता है, आप लोग को दिख रहा होगा। ठीक है, ये कॉमा कहलाता है। तो कॉमा को हटा करके यानी चेंज ऑफ पर्सन जो था उसमें कॉमा को हटा करके क्या बताया गया था बच्चों, कॉमा को हटा करके दैट का प्रयोग किया गया था। ठीक है, चेंज ऑफ पर्सन को समझिएगा थोड़ा सा। ठीक है, ये चेंज ऑफ पर्सन आपका हो गया। इसमें क्या था, कॉमा को हटा कर क्या लगाना था, दैट। अगर आपका ये जो वर्ब है ये कौन सा सेंटेंस कहलाएगा, बताया गया था, ये कहलाता है रिपोर्टिंग स्पीच और ये कहलाता है रिपोर्टेड स्पीच। यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो सेंटेंस है वो है आपका रिपोर्टिंग। ध्यान देना होगा बच्चों, बताया गया था, थोड़ा सा मैं बैक से बता दे रहा हूँ कि रिपोर्टिंग स्पीच ये है। ठीक है बच्चों, रिपोर्टिंग स्पीच ये है और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो सेंटेंस है ध्यान दीजिएगा ये आपका है रिपोर्टेड। क्या बच्चों, रिपोर्टेड स्पीच आपका हो जाएगा। ठीक है, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन का बदलाव रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के द्वारा होता है। अगर इधर में फर्स्ट पर्सन रहता है, रिपोर्टेड स्पीच में अगर फर्स्ट पर्सन रहता है तो उसको हम लोग रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। अगर इधर में सेकंड पर्सन रहता है, देखिए यहाँ पर जैसे कि सेकंड पर्सन है तो हम ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। अगर फर्स्ट पर्सन रहता है, देखिए आई फर्स्ट पर्सन है तो इसको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। मैंने रूल आपको बताया था। ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल बता करके आगे बढ़ूंगा आज। ठीक है, तो समझेंगे बाबू कि यहाँ पर कैसे बनाया जाएगा। तो यहाँ बनाया जाएगा कि ही हो जाएगा आपका सबसे पहले तो। ठीक है, अब कह रहा है कि विल से टू मी, तो जब जो रिपोर्टिंग वर्ब होगा वो प्रेजेंट या फ्यूचर में रहेगा तो सिर्फ इधर का यानी कि किसका, रिपोर्टेड स्पीच का सिर्फ पर्सन बदलेगा। दिमाग में रखिएगा, यहाँ पर क्या है, विल से यानी कि फ्यूचर में है बच्चों। तो विल से जब फ्यूचर में है तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, विल से टू किस में बदलते हैं, टेल। तो ही विल टेल मी बन जाएगा आपका, क्या लगाएंगे, कॉमा के बदले में बाबू दैट का प्रयोग करते हैं ना, तो कॉमा के बदले दैट लगा दिए। तो ही विल टेल मी दैट। अब आई है तो सब्जेक्ट के रूप में है तो इसको सब्जेक्ट ही चाहिए। जिस रूप में रहता है सब्जेक्ट के रूप में हो, ऑब्जेक्ट के रूप में हो, जिस रूप में हो उसी फॉर्म का तलाश करता है, यानी कि उसी फॉर्म को अपने पास रखता है। यहाँ पर आई है, फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के रूप में है, तो किसके अनुसार चेंज होगा बाबू, तो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा और भी उसको सब्जेक्ट चाहिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, रिप्लेस कर देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ही। अब देखो आई के साथ क्या लगता है, एम लगता है, लेकिन ही के साथ तो एम लगता नहीं, ही के साथ क्या लगता है, इज, तो यहाँ पर इज ही रखेंगे। रेडी तो रेडी रखेंगे, टू हेल्प है तो हेल्प लिख देंगे। अब यहाँ पर क्या है, यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन किसके अनुसार बदलता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो ये भी ऑब्जेक्ट है और ये भी ऑब्जेक्ट है, रिप्लेस कर देंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पर, मी आपका बन गया। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से मैंने आपको समझाया था चेंज ऑफ पर्सन की बात। ठीक है, अब चेंज ऑफ पर्सन के बाद आज हम लोग पढ़ेंगे बाबू चेंज ऑफ टेंस। क्या पढ़ेंगे बच्चों, चेंज ऑफ टेंस को पढ़ेंगे। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ टेंस के बारे में आज स्टडी करेंगे नरेशन का। ठीक है बच्चों,
चेंज ऑफ टेंस कब होगा? तो जब रिपोर्टेड स्पीच, ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पर स्टार बनाइएगा कि जब रिपोर्टिंग होगा, रिपोर्टेड नहीं, रिपोर्टिंग स्पीच जो होगा, रिपोर्टिंग स्पीच, जब रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में होगा, याद रखिएगा किस टेंस में होगा बाबू? पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस इस प्रकार बदलता है, इस प्रकार बदलता है। ध्यान रखेंगे बाबू कि जब जो रिपोर्टिंग स्पीच जो होगा वो किस में होगा? पास्ट टेंस में होगा। तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस का बदलाव इस प्रकार से होता है। ये सारी प्रक्रिया कब पूरी होती है बाबू? ध्यान रखना होगा कि सारी प्रक्रिया डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलते समय किया जाएगा, ठीक ना? यानी डायरेक्ट से जब आप इनडायरेक्ट में बदलोगे तो जब रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट में होगा तो पर्सन तो बदलेगा ही, वो तो पहले से बदल ही रहा है, अब टेंस भी बदलेगा, ठीक है? यानी कि जी एक सेंटेंस आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि ही सेड टू मी, देखिए ही सेड टू मी आई वॉन्ट टू हेल्प यू। यहाँ पर सिर्फ समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, आई वॉन्ट टू हेल्प यू। फिर इसको कैसे बनाएंगे थोड़ा देखेंगे। कह रहा है बाबू कि ही सेड टू मी आई वॉन्ट टू हेल्प यू, कैसे बनाएंगे? अब देखिए यहाँ पर सेड टू हो गया ना, देखिए यहाँ पर करेगा कि ही टोल्ड मी, क्योंकि सेड टू किस में बदलते हैं? टोल्ड में, मी के मी, यहाँ पर दैट लगाते हैं, दैट लगा दीजिए, दैट लग गया। कह रहा कि ही सेड टू मी दैट, अब आई है ना तो किसके अकॉर्डिंग बाबू? पहले से बताया गया है ही, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ही। अब यहाँ पर इसमें क्या अंतर है कि जब ये प्रेजेंट में होता था या फ्यूचर में होता था वर्ब तो सिर्फ पर्सन बदलता था, यानी कि यहाँ पर ही वॉन्ट्स हो जाता है, ठीक है? लेकिन यहाँ पे क्या दे दिया गया बाबू? सेड, यानी कि पास्ट कर दिया गया है, तो टेंस का बदलाव भी होता है। ये प्रेजेंट टेंस में है आई वॉन्ट, तो हो जाएगा ही वॉन्टेड टू हेल्प। अब यू है तो किसके अनुसार बदल जाएगा? मी। अब ये बदलाव कैसे होता है आप थोड़ा समझ लेते हैं। आइए बाबू यहाँ पर समझते हैं कैसे बदलाव होगा। मान के चलते हैं कि यहाँ पर लिखा है डायरेक्ट स्पीच। क्या लिखा बाबू? डायरेक्ट स्पीच। समझिएगा, बढ़िया समझिएगा। और इधर में लिखा होगा इनडायरेक्ट स्पीच। क्या लिखा होगा? इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है बाबू। अब देखो डायरेक्ट स्पीच की तरफ स्टार का चिन्ह मैं देते चल रहा हूं। अगर सिंपल प्रेजेंट दिया गया हो, क्या दिया गया हो? सिंपल प्रेजेंट। अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस दिया गया हो तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का सिंपल पास्ट टेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? सिंपल पास्ट टेंस हो जाएगा। अब तो आपको स्ट्रक्चर याद ही होगा क्योंकि आप हमसे टेंस भी पढ़ चुके हैं, वॉइस भी पढ़ चुके हैं। हर कॉन्सेप्ट को जब आपने पढ़ा है तो आपको पूरा कंप्लीट होगा कि मतलब कि टेंस में स्ट्रक्चर क्या होता है। चलिए फर्स्ट बार है तो मैं आपको एक समझा देना चाहता हूं कि क्या होता है। जैसे कि यहाँ पर है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा तो किस में चेंज करेंगे? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे। क्लियर? अगर बाबू देखिए सबका हो जाएगा, इसमें अफर्मेटिव हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, या कोई भी आप रख सकते हैं। अफर्मेटिव निगेटिव को पहले रखिए क्योंकि इंटरोगेटिव जो है बाबू वो स्पेशल रूल में आता है, ठीक है? तो इसलिए उसको नहीं रखेंगे, निगेटिव अफर्मेटिव को रख सकते हैं। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर आ गया कि सब्जेक्ट प्लस डीड कर दिया प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट कर दिया, तो क्या करोगे? सब्जेक्ट प्लस डीड का क्या हो जाएगा यहाँ पर समझिएगा। सॉरी यहाँ पर तो डू डज होता है ना बाबू, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा डू या डज होता है। प्रेजेंट में डू या डज होता है। थोड़ा क्लियर समझिएगा, इसको फिर से मैं काट के समझा दे रहा हूँ, बाई मिस्टेक हो गया। सब्जेक्ट प्लस डू या डज लगता है प्रेजेंट में नेगेटिव बनाते समय, तो डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो कैसे बदलेंगे?
हो जाएगा बाबू सब्जेक्ट प्लस डीड हो जाएगा, डीड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसा हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा होगा आप लोग को। तो इस तरीके से हम लोग समझेंगे कि कैसे इसका बदलाव होता है। एक सेंटेंस को लेकर के देखते हैं। अगर मान लेते हैं कोई सेंटेंस हम लेकर के देखते हैं इसमें कि दिया गया हो कि कैसे इसको बदला जाएगा, तो आप बता सकते हैं जैसे कि सी सेड टू मी, एक सेंटेंस होगा कि सी सेड टू मी, यहाँ पर दे रहा है आई डू नॉट डू योर वर्क। देखिए एक सेंटेंस लिख दिया, कोई भी सेंटेंस आप लिख सकते हैं, आप फ्री हैं। ठीक है बाबू, आप इस तरीके से लिखिए आई डू नॉट डू योर वर्क। ध्यान देना होगा कैसे बनाएंगे इसको, एकदम बिल्कुल सिंपल है। सी तो लिखेंगे, सी लिखा गया, यहाँ पर है सेड, किसे बदलेंगे टोल्ड मी दैट तक तो हो जाएगा ना बाबू, दैट। अब आई को चेंज करो, क्या हो जाएगा यहाँ पर सी ना, तो सी। अब यहाँ पर डू नॉट दिया है ना, तो डू नॉट किस में बदल जाएगा डिड नॉट में। यहाँ पर डू नॉट किस में बदल जाएगा बाबू डिड नॉट में। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर बाबू सी डिड नॉट डू। अब योर वर्क मी है ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर माई वर्क। स्टॉप। कैसे बनाएंगे सी सेड टू मी आई डू नॉट डू योर वर्क, बनाएंगे सी टोल्ड मी दैट सी डिड नॉट डू माई वर्क। इस तरह से इसका ये आपका होगा डायरेक्ट और ये आपका इनडायरेक्ट नरेशन। ठीक है बाबू, उसी तरीके से अब मैं ज़्यादा आपको एग्जाम्पल दे करके नहीं बताऊंगा, अब डायरेक्ट इसका रूल लिख देता हूँ, समझिएगा थोड़ा सा, ठीक ना, कंप्लीट भी करना है ना इसको। तो आइए देखते हैं, अगर इधर में रहेगा कि सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, तो किस में बदलेंगे। तो बताइए, सबसे पहले बताइए कि ये कौन सा टेंस है, इसलिए मैं लाइन छोड़ दिया ऊपर में, ये कौन सा टेंस है। तो ये टेंस आपका हो जाएगा बाबू प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस किस में चेंज होगा बाबू, तो पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज होगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका भी एक एग्जाम्पल देख सकते हैं। कोई भी देखिए, किसी का भी आप एग्जाम्पल देने से डरिएगा मत, कोई भी एग्जाम्पल हो आप आराम से बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल लिख देता हूँ आपको समझाने के लिए कि ही सेड टू हर, ही सेड टू हर आई एम गोइंग टू बाई अ मोबाइल। कह रहा कि आई एम गोइंग टू बाई अ मोबाइल। देख रहे हैं ना कैसे बनाएंगे इसको, एकदम बिल्कुल आराम से बनाए। देखिए ही सेड टू किस में टोल्ड में, तो ही टोल्ड हर दैट कर देंगे। अब यहाँ पर आई है ना, आई किसके अनुसार ही के अनुसार, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ही। अब यहाँ पे इज एम आर किस में वॉज वर में, तो ही वॉज गोइंग टू बाई अ मोबाइल। बिल्कुल बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे ढंग से इसको बना सकते हैं। उसी प्रकार से अगर रहता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, अगर आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो आप कैसे बनाएंगे इसको, प्रेजेंट परफेक्ट को बदल देंगे पास्ट परफेक्ट टेंस बदल देंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस में बाबू इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। कैसे बनाएंगे इसको, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3
प्लस ऑब्जेक्ट बनाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट में क्या होगा, यहाँ पे समझते हैं थोड़ा सा, ठीक ना। यहाँ पर आप समझ सकते हैं, दूसरा मैं पेज ले रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं दूसरा पेज लेके समझा रहा हूँ आप लोग को। ठीक है, बोलिएगा, समझ में नहीं आएगा तो कमेंट कीजिएगा। ठीक है, अब उसका कोई एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे कोई भी उसका एग्जाम्पल ले लीजिए, वो लिखा गया है। जैसे कि यहाँ पर लिख सकते हैं कि ही सेड टू रमन, नाम भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ही सेड टू रमन यू हैव चीटेड मी, यू हैव चीटेड मी। ठीक है, इसको कैसे बनाएंगे आप थोड़ा सा बारीकी समझेंगे। यहाँ पर देखिए क्या करना है, कुछ नहीं, ही टोल्ड रमन बना देंगे ना यहाँ तक, ही टोल्ड रमन, दैट कर देंगे ना बाबू, दैट कर दिए। यू किसके अनुसार, रमन के अनुसार बदलेगा, तो रमन का सब्जेक्ट क्या हो, रमन का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हिम, और इसका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा भैया, ही हो जाएगा ना। तो हमको तो रिक्वायर किसका है, सब्जेक्ट का रिक्वायरमेंट है ना, तो हम क्या यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर ही लिख देंगे। ठीक, अब ही के साथ क्या लगता है, यहाँ पर यू के साथ हैव, तो ही के साथ हैज, तो हैज और हैव किस में चेंज होता है, हैड में बना देंगे, ही हैड चीटेड। और मी किसके अनुसार बदलेगा, ही के अनुसार ना भैया, तो ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ही का ऑब्जेक्ट हिम हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर, चीटेड हिम बन गया, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आप कहीं दिक्कत के बारे में सोच रहे हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, सिर्फ आप आराम से बनाइए, कोई कन्फ्यूजन मत रखिए। ठीक है, आप प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, और आगे बढ़िए थोड़ा सा। अगर आपका रहता है यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, अगर ऐसे रहता है तो किस में बदलेंगे, तो पास्ट कर देंगे इसको, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बदलेंगे। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है भैया, तो प्रेजेंट का होता है कि सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, हैज या हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट होता है, प्लस में टाइमिंग भी रख दिया जाता है, प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम हो जाता है। देखिएगा टाइम हो गया। अब इसको आप किस में बदलेंगे, तो किस में बदलेंगे, तो यहाँ पर कर देंगे कि सब्जेक्ट प्लस क्या हो जाएगा इसका, हैड ना, तो हैड प्लस बीन प्लस V4 है तो V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम, कोई भी लिख सकते हैं, आपका आप छूट है। ठीक है, तो इसका एक एग्जाम्पल भी आप लिख सकते हैं। अब सबका एग्जाम्पल बताना थोड़ा मुश्किल होगा, ठीक ना बाबू, इसलिए आपको मैं बता तो रहा हूँ, बट थोड़ा आप लोग ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, समझिएगा। कह रहा है कि ही हैज, कह रहा कि ही क्या लिख सकते हैं, ही हैज सेड टू मी, लिखा गया तो लिख दीजिए, ही हैज सेड टू मी आई हैव बीन, क्या बाबू, आई हैव बीन डूइंग दैट वर्क। फॉर सेंस नहीं लगाया हूँ क्योंकि मैं उसमें चेंजिंग करना पड़ेगा, तो जब आप टाइमिंग की चेंजिंग को सीख जाओगे तब आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, देखिए अब यहाँ पर हैज सेड हो गया ना बाबू, तो कोई चेंजिंग नहीं होगा, आपको पढ़ाया गया है। इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन कन्फ्यूजन करने के लिए आ सकता है। कैसे बनाएंगे इसको, ही हैज टोल्ड मी दैट। ठीक है, तो ये तो प्रेजेंट में है ना बाबू, हैज सेड किस में है, प्रेजेंट में है, पास्ट में तो है नहीं।
तो सिर्फ पर्सन बदलेगा। दैट के बाद क्या लगाएंगे, तो ही, आई के साथ हैव, तो ही क्या हो जाएगा, तो ही हैज बीन डूइंग दैट वर्क। देखिए कंफ्यूजन करने के लिए एग्जाम में क्वेश्चन दे देता है, लेकिन बाबू अगर यहीं पर रहता कि ही सेड टू मी आई हैव बीन डूइंग दैट वर्क, ऐसे अगर रहता सेंटेंस तब बनाते, तब हम लोग टेंस चेंज करेंगे, ठीक है, तब टेंस आपका चेंज होगा। समझेंगे थोड़ा सा यहाँ पर कैसे होगा बाबू इसका बदलाव। तो यहाँ पर होगा कि ही टोल्ड मी दैट, हो जाएगा ही टोल्ड मी दैट। क्या हो जाएगा बाबू, तो ही हैड बीन हो जाएगा, ही हैड बीन डूइंग दैट वर्क। आप ऐसे बनाइएगा। देखिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन जो होगा ना बाबू उसको दूर रखिएगा, जो कन्फ्यूजन आता है उसको आप लोग दूर रखिएगा, तो नरेशन बिल्कुल बढ़िया समझ में आ जाएगा। अगर आप लोग बार बार सिर्फ कन्फ्यूज होते रहिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक ना। इसलिए कन्फ्यूजन को आप लोग को दूर रखना ही पड़ेगा। अगर कन्फ्यूजन नहीं दूर होगा तो हम बार बार इसमें फंस जाएंगे, कैसे चेंज होगा, कहाँ चेंज होगा, इस कन्फ्यूजन में हम लोग फंस जाएंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे देखते हैं, पास्ट में चलते हैं, नहीं प्रेजेंट में तो हो गया, अब थोड़ा सा पास्ट में चलते हैं। कौन सा बाबू, आइए देखते हैं। अगर आपके पास्ट में जैसे कि स्टार का चिन्ह मैं दे देता हूँ यहाँ पर कि सिंपल पास्ट हो गया, सिंपल पास्ट टेंस अगर दिया गया हो, किससे बदलेंगे, तो बदल देंगे बाबू आपका पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल देंगे बाबू। यानी कि सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा, किस बदलेंगे, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर रहेगा कि सब्जेक्ट प्लस डीड प्लस नॉट, अब प्लस कर देगा V1 प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा, तो हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट, अब प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल क्लियर समझिएगा, कहीं कोई कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए मैं आपको पूरा समझा रहा हूँ कि कहीं से भी आपको कोई कन्फ्यूजन वाली बात ना हो, हर जगह पर आपको बढ़िया समझ में आए, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ सब, ठीक ना। बढ़िया से आप कन्फ्यूजन को दूर रखिए, ठीक है। अब आइए देखते हैं एग्जाम्पल के रूप में। एग्जाम्पल में हो जाएगा जैसे दिया है वो कि सी सेड टू मी, सी सेड टू मी आई रोट अ नॉवेल, आई रोट अ नॉवल। कैसे बनाएंगे इसको बाबू, कुछ नहीं करना है, यहाँ पर बनाना है सी कर देना है, यहाँ पर तो टोल्ड कर देना है, यहाँ मी कर देना है, यहाँ दैट कर देना है, ठीक है। यहाँ तो समझ रहा है। आई चेंज करेंगे सी के साथ, क्या हो जाएगा यहाँ पर सी, रोट है V2 है किसमें, हैड रिटन कर देंगे, हैड रिटन अ नोवेल, क्लियर बन जाएगा आपका, ठीक है। उसी प्रकार से अगर आपके पास रहेगा कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, अगर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस रहता है तो कैसे बदलेंगे, इसको बदल देंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बदल देंगे, ठीक है। यानी क्या करेंगे बाबू, यदि रहेगा सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा, बदल देंगे कि सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट में बदल देंगे, क्लियर समझ में आ रहा होगा। आगे इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या होगा। इसका एक एग्जाम्पल देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है कि ही सेड टू मी, क्या करा बाबू कि ही सेड टू
मी, ध्यान देना होगा कि ही सेड टू मी, एकदम आराम से, ही सेड टू मी। और यहाँ पर दिया है कि आई वॉज गोइंग टू पटना, आई वॉज गोइंग टू पटना, ऐसा सेंटेंस दिया गया हो, कैसे बनाएंगे? यहाँ पर आराम से लिखेंगे कि ही टोल्ड मी, ही टोल्ड मी हो गया बाबू। यहाँ पर क्या लिखेंगे? दैट कर देंगे। ही हैड बीन गोइंग टू पटना, ही हैड बीन गोइंग टू पटना। बिल्कुल आराम है, कोई दिक्कत हो ही नहीं। मुझे तो नहीं लगता कि कोई कन्फ्यूजन आप लोग को होने वाली है, ठीक ना? अगर सेंटेंस में आपका इस तरह से सेंटेंस आ जाता हो, सेंटेंस नहीं सॉरी, अगर स्ट्रक्चर होगा कि पास्ट परफेक्ट टेंस, तो भैया नो चेंज, उसको ज्यों का त्यों आप उतार देना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सिर्फ पर्सन बदल कर, ठीक है? अगर सेंटेंस में रहता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ऐसा रहता है, ये भी होगा नो चेंज, कोई बदलाव नहीं होगा, आप आराम से देख सकते हैं, ठीक है? तो इस तरह से आपका टेंस का जो चेंजिंग है वो आपको बताया गया कि टेंस का चेंजिंग जो है वो किस तरह से होता है। आप पूरा कॉपी पर अगर आपको कहीं छूट गया हो तो आप पूरा देख सकते हैं और पूरा इसको नोट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? अब थोड़ा सा कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट चेंजिंग और होता है, उसको मैं थोड़ा आपको समझा देता हूँ। कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट चेंजिंग जो है उसको देखिए कैसे होता है वो मैं बता देता हूँ। देखिए, अगर डायरेक्ट स्पीच में ध्यान देना होगा, ये लिखा हुआ आपका डायरेक्ट स्पीच, ये आपका हो जाएगा इन डायरेक्ट स्पीच। कुछ अदर चेंजिंग की मैं बात कर रहा हूँ, वो कैसे आपको चेंजिंग किया जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि फ्यूचर को तो बताया नहीं गया था बाबू, तो फ्यूचर में होता है, यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि शैल या विल होता है, किस में बदल देंगे? शुड या वुड में बदल देंगे, इस तरीके से बदलेंगे, ठीक है? शुड और वुड इसमें बदल दिया जाएगा, क्लियर? उसके बाद कह रहा हूँ कि शैल और विल के बाद कुछ मॉडल्स में और आते हैं, जैसे कि कैन आता है, तो कैन को बदल दोगे आप लोग कुड में। अगर मे आता है तो मे को बदल दोगे आप लोग माइट में, एकदम ध्यान दे दीजिएगा, मे को बदल दीजिएगा आप माइट में। अगर आपके पास डायरेक्ट आ गया इज, एम, आर, बदल दोगे वॉज या वर में। अगर आपके पास आ गया वॉज या वर, डायरेक्ट बदल दोगे किसमें? हैड प्लस बीन में, ठीक है? अगर आपके पास आ गया बाबू हैज या हैव, डायरेक्ट बदल दोगे हैड में। अगर आ गया बाबू हैज टू या हैव टू, किसमें बदल दोगे? हैड टू में बदल दोगे, ठीक है? क्लियर समझ में आ रहा है ना? इस तरीके से समझोगे, देखो क्लियर समझना, बदल दोगे। उसके बाद अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर आ गया कि हैड टू प्लस V1 के रूप में आ गया, तो आप बदल देना हैड टू प्लस V1, डबल बताऊंगा, जब पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कैसे। एक सेंटेंस से लिख लीजिए, आपको मैं बता ही देता हूँ कि कैसे इसका यूज आप कर सकते हो, ठीक है? या किस प्रकार से आप इसको इसके साथ जो सेंटेंस का ट्रांसलेशन आपके सेंटेंस में कैसे डायरेक्ट कर सकते हो, एक इसका एग्जांपल समझ लेते हैं। यहाँ पर लिखा है ही सेड टू मी आई हैड टू डू माई वर्क, ऐसा दिया कि आई हैड टू डू माई वर्क, इस तरह के सेंटेंस दिया, कैसे बनाएंगे, ठीक है? क्लियर तो दिख रहा होगा बाबू आप लोग को। बनाएंगे बाबू कि ही टोल्ड मी दैट कर देंगे, आई है तो कर देंगे ही,
अब यहाँ पर देखिए आई हैड, तो यहाँ पे हैड जो है बाबू वो V2 के रूप में है। किस रूप में है हैड? V2। समझिएगा थोड़ा सा, हैड किस रूप में है? V2 के रूप में है। इसके बाद टू डू इन्फिनेटिव आया हुआ है, सब्जेक्ट प्लस यहाँ पर है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस इन्फिनेटिव, तो V2 प्लस इन्फिनेटिव के रूप में आया हुआ है। ठीक है बाबू। तो यहाँ पे ये हैड किस टेंस में है, यानी कि सब्जेक्ट प्लस V2 किस टेंस में यूज किया जाता है। अगर यहाँ पर मान के चलते हैं कि अगर ये हैड आपके पास अगर V3 के रूप में मानेंगे तो इसके बाद आपको क्या होना चाहिए, कोई मेन वर्ब का V3 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ये मेन वर्ब के रूप में हैड है, जिसका मतलब होता है रखना, होना, ठीक ना, रखना के अर्थ में होता है या के पास होना के अर्थ में। ठीक है, तो यहाँ पर करके आई हैड टू डू माई वर्क, मुझे अपना काम क्या है, करना है। ठीक ना, तो कैसे बनाएंगे इसको? यहाँ पर तो V2 हो गया, तो V2 जब रहता है तो किस में बदलते हैं? आपको तो याद होगा कि जब आपके पास V2 रहता है तो किस में बदलते? देखिए यहाँ पर पेज में मैं समझाया हूँ कि जब आपके पास सेंटेंस में V2 रहता है तो हैड प्लस V3 में चेंज होता है ना। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे जो ये हैव है, ध्यान दीजिए बाबू, इसका होता है V1, V2, V3, V4, V5, यानी कि ये का इसका मेन चीज़ जो है वो है हैव, इसका हो जाता है V2 हैड, V3 हो जाता है हैड, V4 हो जाता है हैविंग और V5 हो जाएगा हैज। ठीक है, तो यहाँ पर V2 का तो प्रयोग किया गया है, यहाँ पर देख रहे हैं। तो अब कह रहा कि हैड प्लस V3 लगता है, यानी कि जब V3 में इसको चेंज करेंगे तो उसके साथ एक एक्सिलरी वर्ब चाहिए। तो उसका एक्सिलरी वर्ब क्या हो जाएगा, इसको V3 में बदलना, तो बदल लिखेंगे यहाँ पर ही हैड, यहाँ पर हैड क्या हो जाएगा, एक्सिलरी वर्ब हो जाएगा बाबू, ध्यान रखना, एक्सिलरी वर्ब हो जाएगा। अब एक्सिलरी वर्ब के बाद V3 लिखेंगे, यानी कि इस हैड का V3 क्या होगा, हैड ही होगा ना, इसलिए होता है कि ही हैड हैड, ये हैड एक्सिलरी वर्ब और ये हैड मेन वर्ब के रूप में आया हुआ है बाबू, इसलिए होता है हैड टू, क्या लगाएंगे यहाँ पर, टू डू। तब माई वर्क है किसके अनुसार, ही के अनुसार, तो क्या हो जाएगा हीज वर्क। बिल्कुल आराम है, आप थोड़ा सा समझोगे तो आराम से बन जाएगा। ठीक है बाबू, लेकिन ध्यान रखना कि यहाँ पर जो हैड इस कंडीशन में जब आता है तो मेन वर्ब के रूप में आता है, ये V2 के रूप में है, जब इसको हम लोग चेंज करेंगे तो हैड प्लस V3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको बनाओगे। क्लियर? उसके बाद आप थोड़ा सा और आगे देख लो, यह इसी को कंटिन्यू करता हूँ मैं आगे। ठीक है, जब इसको कंटिन्यू आगे की तरफ ले चलोगे तो आ सकता है बाबू कि कूड, इधर डायरेक्ट में कूड, माइट, शुड, वुड, अगर डायरेक्ट में यूज हुआ होगा तो इनडायरेक्ट में बदलते समय नो चेंज, इसका कोई चेंजिंग नहीं होता है, कोई चेंजिंग नहीं होगा। ये बात को जरूर ध्यान में रखिएगा बाबू कि इसमें कोई चेंजिंग आपका नहीं होगा। ठीक है, अब आपका कोई इसमें ऐसा नहीं है जो आपको नहीं बताया गया, सारा चीज़ आपको चेंज करके समझा दिया गया, बता दिया गया। ठीक है, तो आप कन्फ्यूजन में मत रहना। इस तरह से आपका चेंज ऑफ टेंस की जो प्रक्रिया, जैसे मान लो कि सेंटेंस एक और एग्जांपल 2-4 को इसमें से बनवा देता हूँ आप लोग को। जैसे कह रहा है कि ही सेड टू मी, ऐसा सेंटेंस है, आई कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम, PROBLEM, आ रहा समझ में, सॉल्व योर प्रॉब्लम, दिख रहा है ना बाबू। अब तो कैसे बनाएंगे, यहाँ पर कुछ नहीं करना है, ही लिख देना है, सेड टू है ना बाबू, टोल्ड में बदल दो, टोल्ड मी दैट कर देना है, बिल्कुल क्लियर। आई को किसके अनुसार, ही के अनुसार, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ही। कैन को किस में बदलना है बाबू, देखो पढ़ो, यहाँ पर कैन किस में बदलना है, कुड में, कुड बदलना है ना, यहाँ देखो यहाँ पर है कुड बदलना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, ही कुड सॉल्व। अब योर प्रॉब्लम मी के अनुसार बदलेगा ना, क्या हो जाएगा, योर के जगह पर मी का रूप माई प्रॉब्लम। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से आप चेंज कर सकते हो, कोई मैंने परेशानी नहीं होगी, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होता है। ठीक है, एक और सेंटेंस देख लेते हैं, दिया है कि ही सेड टू मी आई वॉज बिजी। कैसे बनाएंगे, बिल्कुल
आसान है वो बनाना। कैसे? ही कर देंगे यहाँ पर टोल्ड मी दैट। आ गया, ही टोल्ड मी दैट। अब कैसे करेंगे? चलिए आई के बदलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर? ही हो जाएगा। वॉज किसे बदलना है बाबू? हैड बीन में दिखा रहा हूँ कैसे। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है? वॉज और वर्ब किसे बदलना है? हैड बीन में। तो यहाँ पर क्या कर दिया मैंने? हैड बीन बदल दिया। आई हैड बीन, दिख रहा है ना? आई हैड बीन बिजी। क्लियर? तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो, बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एक दो और एग्जाम्पल आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि एक EJMR में से एग्जाम्पल समझ लेते हैं थोड़ा सा। लिखा है कि ही सेड टू मी आई एम, ध्यान दें, आई एम अ टीचर। आई एम अ टीचर। ठीक है, कैसे बनाएंगे? बिल्कुल आराम है। ही टोल्ड मी कर देंगे, यहाँ तो समझ में आ रहा है ना? दैट क्यों करो ना यार, दैट कर दिया। आई को किसके अनुसार? ही के अनुसार। क्या हो जाएगा यहाँ पर? ही EJMR किसमें बदलता है? वॉज वर्ब में। तो ही वॉज अ टीचर। बोलिए कहीं प्रॉब्लम है तो? हमको तो नहीं लगता कि आपको कोई अब प्रॉब्लम होने वाली है। कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं होगा। अगर आप चाहें तो कोई भी एग्जाम्पल को रख करके बना सकते हो, बिल्कुल। आप मेरे अनुसार तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ही सेड टू मी आई शैल बी प्लेइंग विथ हिम। एक इसको सुनने से देखते हैं। कह रहा है कि ही, दिख नहीं रहा ना? देखिए, ही सेड टू मी। सेंटेंस है कि ही सेड टू मी आई शैल बी, क्या लिखेंगे बाबू? आई शैल बी प्लेइंग विद हिम। आराम से बनाइए। आई शैल बी प्लेइंग विद हिम। कैसे बनेगा इसको? देखिए कुछ नहीं करना है। ही है तो ही कर देना है। टोल्ड मी, ही टोल्ड मी बन गया आराम से। टोल्ड मी दैट करो ना यार, दैट कर दिया। तो ही टोल्ड मी दैट हो गया। अब आगे बढ़ जाएंगे। क्या हो जाएगा? आई चेंज करेंगे ही के अनुसार। तो क्या है यहाँ पर? हो जाएगा ही। हो गया। अब बोलो, शैल किस में बदलते हैं? शुड में। लेकिन यहाँ पर ही है तो किस में बदल देंगे? वुड में। क्या हो जाएगा? ही वुड, है ना? ही के साथ क्या लगता है? विल ना, तो वुड यूज करेंगे। तो ही वुड बी, यहाँ पर प्लेइंग होगा बाबू, क्वेश्चन गलत हो गया है, प्लेइंग होगा, ठीक ना? कह रहा है कि ही वुड बी प्लेइंग विद हिम, है ना? थर्ड पर्सन नो चेंज। हिम की ही में हो जाएगा। थर्ड पर्सन नो चेंज। समझ में आना चाहिए आपको कि जो भी थर्ड पर्सन रहेगा वो कभी नहीं बदलता है। वो थर्ड पर्सन उसी अनुसार रहेगा। एक थर्ड पर्सन के और सेंटेंस देता हूँ कि ही सेड टू मी दे हैव नेवर हेल्प्ड मी। कह रहा है कि ही सेड टू मी, सेंटेंस है कि दे हैव नेवर हेल्प्ड मी। कैसे बनाएंगे इसको? ठीक है बाबू, एकदम इसको आराम से बना सकते हो। देखो कैसे बनाएंगे। लिखेंगे बाबू यहाँ पे कि ही टोल्ड हो जाएगा, ही टोल्ड मी दैट कर देंगे। अब यहाँ पर दे थर्ड पर्सन है ना, तो नहीं बदलता है, ज्यों कहते हो लिखेंगे। क्या हो जाएगा यहाँ पर? दे हैव किसमें बदलता है? हैड बना, तो दे हैड, ये बदल दीजिए, दे हैड हो गया। तब क्या करेंगे? नेवर हेल्प्ड। अब यहाँ पर मी है ना, तो किसके अनुसार? मी, ही के अनुसार। तो क्या हो जाएगा? हिम। बिल्कुल आराम से आपका बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको चेंज ऑफ टेंस के आधार पर मैंने नरेशन चेंज करना आपको सिखाया। आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है ना? तब मैं अभी आपको बताऊंगा कि चेंज ऑफ टेंस के बाद आता है चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, चेंज ऑफ, ध्यान दीजिएगा यहाँ बाबू, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं।
इसमें एडवर्ब्स ऑफ टाइम बदलता है, याद रखेंगे बाबू, क्या बदलता है? एडवर्ब्स ऑफ टाइम, टाइम बदलता है, प्लेस बदलता है, प्लेस यहाँ वहाँ ये सब बदलता है कि नहीं, यही सब का बदलाव हम लोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर समझेंगे कि ये कंडीशन कब अप्लाई होगा, मतलब कि ये बदलाव कब होगा, ठीक है बच्चों। तो ये बदलाव आपका तब होगा बाबू कि जब रिपोर्टिंग वर्ब, यानी कि जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो। किसमें बाबू? पास्ट टेंस में हो तो। डायरेक्ट स्पीच, ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट, याद रखेंगे, इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय नियरेस्ट एक्सप्रेसिंग वर्ड्स, ध्यान देना होगा, क्या बाबू? नियरेस्ट दिख रहा होगा आप लोग को, नियरेस्ट एक्सप्रेसिंग, नियरेस्ट एक्सप्रेसिंग देख लीजिएगा, EXPRESSING, एक्सप्रेसिंग वर्ड्स को डिस्टेंट एक्सप्रेसिंग वर्ड्स में बदल देते हैं, थोड़ा समझेंगे। कह रहा है कि जो नियरेस्ट एक्सप्रेसिंग वर्ड्स रहेगा उसको डिस्टेंट एक्सप्रेसिंग वर्ड्स में बदल दिया जाएगा, ठीक है बाबू, समझना होगा। अब ध्यान देना होगा कैसे बदला जाता है, यानी कि इधर में हम लिख रहे हैं डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट, और इधर में लिख रहे हैं इनडायरेक्ट, ठीक है बाबू। अगर डायरेक्ट में आपका दिस लिखा गया हो, दिस, तो इधर क्या कर देंगे? दैट में बदल देंगे, ध्यान देना होगा। अब दिस के बाद कुछ भी लिखा हो, दिस मॉर्निंग लिखा हो, दिस नाइट लिखा हो, दिस कुछ भी लिखा हो, उसके बाद कुछ भी लगा हो तो उसको दैट में बदल देना हो, ये बात दिमाग में एकदम फिक्स कीजिएगा, ठीक है बच्चों। उसके बाद अगर आपका दीज लिखा गया हो, देखिए दीज, ये नियरेस्ट एक्सप्रेसिंग वर्ड से दीज, ये सब होता है, क्या हो जाएगा? दोज, दोज आपका हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बाबू क्या होता है कि हियर, हियर क्या होता है? देयर। ध्यान दीजिएगा कि ये जो दीज है, जो दोज में बदला, दिस है जो दैट में बदला, ये एडवर्ब नहीं है, ये याद रखना बाबू कि ये आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच हो जाएगा एडजेक्टिव, एडजेक्टिव है बाबू। कौन सा एडजेक्टिव बच्चों? तो डिमोन्स्ट्रेटिव, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा, ठीक ना बाबू, ये ध्यान रखना होगा कि डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। और इसका ये जो प्रयोग किया जाता है वो संकेतवाचक के लिए किया जाता है, सर्वनाम में भी आता है और एडजेक्टिव में भी आता है, ठीक है। तो याद रखना बाबू कि अगर दिस, समझना होगा यहाँ पे, थोड़ा सा देखिए, समझ लीजिए बाबू कि दिस, दैट, दीज, दोज, क्लियर, समझ लीजिएगा। प्लस नाउन आता है तो एडजेक्टिव कहलाएगा, क्या कहलाएगा बच्चों? एडजेक्टिव कहलाएगा, याद रखिएगा। लेकिन अगर इसके बाद ऊपर में लिख देता हूँ प्लस कोई एक्सिलरी वर्ब आता है, हेल्पिंग वर्ब आता है, क्या कहलाएगा? वो प्रोनाउन कहलाएगा, क्लियर, समझिए बाबू। तो इसका भी चेंजिंग होता है, याद रखिएगा, इस तरह से इसका चेंजिंग हो रहा है। कैसे हो रहा है इसका चेंजिंग, समझिएगा थोड़ा सा। हाँ,
प्रोनाउन रहता है तो कभी कभी चेंज नहीं होता है, क्योंकि प्रोनाउन सब्जेक्ट का काम करता है तो वहाँ पर चेंजिंग नहीं होता है। लेकिन एडजेक्टिव जहाँ पर रहता है बच्चों, तो वहाँ पर वो चेंजिंग निश्चित रूप से रहता है। तो याद रखिएगा कि अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होता है उसमें एडजेक्टिव भी चेंज होता है, ठीक ना। मान लेते हैं कि वहाँ पर तो आपको बताया गया कि एडवर्ब चेंज होता है, ज़्यादा वही चेंज होता है, लेकिन ये भी चेंज होता है, इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसलिए मैं पहले ही बता दिया आपको कि कैसे आप उसको चेंज कर सकते हैं। देखिए, दिस को दैट में, दीज को दोज में आप चेंज कीजिएगा, ठीक है। हियर लगा होगा तो देयर में चेंज कीजिएगा। दिखाई दे रहा है ना बच्चों, हियर तो देयर में चेंज होगा। एकदम बढ़िया समझिएगा इसको, ठीक है। दिस, दैट, दीज, दोज, ये सब क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है और प्रोनाउन दोनों है। एडजेक्टिव में रहता है तो बिल्कुल चेंज होता ही है, ठीक ना, चेंज होता है ज़्यादा। प्रोनाउन में रहता है तो कभी कभी चेंज नहीं भी होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। उसके बाद अगर आपका यहाँ पे देखिए नाउ, नाउ आगे एडवर्ब आपका, नाउ का क्या हो जाएगा? देन। देखिए हियर, ये भी एडवर्ब है, ये भी एडवर्ब है, समझना होगा। नाउ का देन हो जाएगा। अब देखिए 10 का हो जाता है सो, याद रखेंगे बाबू। उसका होता है हेंस, हेंस का हो जाता है, हेंस का हो जाता है बाबू देंस, देंस, ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगर मान लेते हैं दिया हुआ बाबू कि हीदर, हीदर का होता है थीदर, यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ इसका मीनिंग होता है, समझेंगे थोड़ा सा। आगे अगर लिखा गया, मान लो लिखा होगा टुडे, टुडे आज, टुडे का क्या हो जाएगा? दैट डे। टू का भी दैट हो जाता है, याद रखेंगे। टू का भी क्या होता है बाबू? दैट हो जाता है, ठीक ना। अब टू डे दिया हो चाहे टू नाइट दिया हो तो दैट डे दैट नाइट हो जाएगा। क्लियर? ज़्यादा क्या लिखना है। आगे बता रहा हूँ बाबू कि अब यहाँ पर अगर कोई भी अगर लिखा हुआ है जैसे कि टुमारो, टुमारो अगर इस तरह से आता है तो बदल देंगे। टुमारो का क्या होता है बाबू? तो इसका 2-3 होता है, जैसे कि टुमारो का हो जाएगा द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे भी हो जाएगा, एक हो गया। या आपका एक होता है द फॉलोइंग डे भी हो जाता है बाबू, द फॉलोइंग डे भी होता है, ध्यान देंगे, ठीक ना। द फॉलोइंग डे भी होता है। और एक और आपका इसका हम लिख सकते हैं कि ऑन द मॉरो होता है, याद रखेंगे। ऑन द मॉरो, यहाँ पर इसी में लिख देता हूँ ऑन द मॉरो भी होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कहीं पढ़ने को मिलेगा तो आप समझ जाइएगा, ये नहीं कि बताया नहीं गया था ऐसा काम मत कीजिएगा, ठीक है। आप उसको समझिएगा, ठीक है बच्चों। आगे देखते हैं इसमें नेक्स्ट में कि अगर मान लेते हैं कि यस्टरडे दिया गया हो, क्या दिया गया हो? यस्टरडे दिया गया हो तो इसका हो जाता है बाबू द प्रीवियस डे। क्या हो जाएगा बाबू? द प्रीवियस डे, ठीक है। उसके बाद द डे बिफोर भी इसको कह सकते हो, द डे बिफोर भी कह सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों हो सकता है, ठीक है। ये यहाँ तक हो सकता है। क्लियर बाबू? यस्टरडे तो क्लियर हो गया। अब एक तो परसों का मीनिंग होता है, परसों का क्या होता है अंग्रेजी? परसों का 2 अंग्रेजी होता है, थोड़ा सा दोनों को समझते हैं। एक जो परसों जो होता है बाबू जो बीत गया, और एक परसों होता है जो आने वाला है। तो जो बीत गया इसको क्या बोलते हैं? द डे बिफोर यस्टरडे, द डे बिफोर यस्टरडे होता है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? 2 डेज बिफोर, 2 डेज बिफोर हो जाएगा, ठीक है। 2 डेज बिफोर। आगे होता है आने वाला परसों, तो इसका होता है कि द डे आफ्टर टुमारो। क्या होता है बाबू? द डे आफ्टर टुमारो, द डे आफ्टर टुमारो एक होता है। तो द डे आफ्टर टुमारो का क्या हो जाएगा? थोड़ा सा ध्यान देना होगा। इसका हो जाएगा बाबू इन 2 डेज टाइम। क्या हो जाएगा बच्चों? इन 2
डेज, ऐसे डेज लिखेंगे, दिनों का होता है डेज, टाइम, इन 2 डेज टाइम, दिख रहा है ना आप लोग को, इन 2 डेज, ए है इन 2 डेज टाइम, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि लास्ट लगा हो, ध्यान दीजिएगा, लास्ट या पास्ट, अब इसके साथ कुछ भी जोड़ दिया गया हो, ये कोई जोड़ नहीं है, लास्ट के बाद आपका हो सकता है कि लास्ट डे दे दिया गया हो, लास्ट नाइट दे दिया गया हो, लास्ट वीक दे दिया गया हो, लास्ट मंथ दे दिया गया हो, या लास्ट ईयर दे दिया हो, कुछ भी लिखा जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है बाबू। तो इसको किस में बदलेंगे, लास्ट को हम लोग बदल देते हैं प्रेवियस में, किस में बदल देंगे बाबू, प्रेवियस में बदल देंगे, ठीक है, कुछ भी दिया रहेगा तो लिख देंगे द प्रेवियस डे कर देना, या आप नाइट कर देना, या आप वीक कर देना, या आप मंथ कर देना, या आप ईयर कर देना, जो आपका मन करे आप लिख देना, ठीक है, ये आपकी मर्जी की बात है, जैसे क्वेश्चन आएगा उस तरीके से आप बना देना, ठीक है। यानी कुल में क्या करना है कि लास्ट और पास्ट का द प्रीवियस हो जाता है, उसके बाद डे या जो भी जुड़ा रहेगा वो आप उसको लिख देना, ठीक है। उसके बाद एक आता है बाबू नेक्स्ट करके आता है, ध्यान रखेंगे, क्या आता है बाबू, नेक्स्ट करके आता है, ध्यान देना होगा। नेक्स्ट डे भी हो सकता है, वहीं नेक्स्ट नाइट भी हो सकता है, नेक्स्ट वीक भी हो सकता है, नेक्स्ट मंथ भी हो सकता है, मंथ, ठीक है, नेक्स्ट मंथ, ईयर, कोई भी हो सकता है, आप उसको कैसे बदलोगे। तो नेक्स्ट को बदलते हैं हम लोग बाबू द फॉलोइंग में, किसे बदलते हैं बाबू, द फॉलोइंग में। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, द फॉलोइंग डे, नाइट, वीक, मंथ, ईयर, etc कर देंगे। आ रहा समझ में, यानी कि इस तरीके देख लीजिए सब लोग बढ़िया से कि कैसे इसको बदला जाएगा, कैसे इसको कैसे नज़दीक से दूर में भेजा जाएगा, आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे इसको बदल करके हम आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा और है 2-3, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, आइए देखते हैं, 2-3 है कैसे बदलेंगे, ठीक है। और है बाबू जैसे कि मान कभी कभी वो यूज होता है, ठीक है, जैसे कि अगो, तो अगो का हो जाता है बिफोर, यहाँ पर ध्यान देना होगा, अगो क्या हो जाएगा डायरेक्ट बिफोर, ठीक है। अब यहाँ पर हो गया डायरेक्ट आपका, ये आपका हो गया इनडायरेक्ट, याद रखेंगे इनडायरेक्ट, ठीक है। अगो, अब मान लेके लिखा है कि अ डे अगो, मान लेके लिखा है कि अ डे अगो, या अ वीक अगो, या अ मंथ अगो, अ ईयर अगो, कुछ भी दे सकता है। तो सबको आप बिफोर बदल देना, क्या बदलोगे, अ डे बिफोर, अ वीक बिफोर, आप इसको बदल देना, ठीक है, मंथ, ईयर, सबको बदल देना होगा आप लोगों को। कैसे बदला जाएगा बता दिया गया आपको, ठीक है। अगर कहीं कहीं पर देखिएगा ना क्या आता है कम, एक कम का हो जाता है गो, ये कभी कभी यूज किया जाता है, बहुत टाइम नहीं, लेकिन कभी कभी यूज किया जाता है, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हो, बदल सकते हो या समझ सकते हो, ठीक है। अब इस पर एक आध एग्जाम्पल भी हम लोग देख सकते हैं, देख करके इसको बनाइए, एक आध एग्जाम्पल को हम लोग थोड़ा बना लेंगे, थोड़ा समझ लेंगे, तब जाकर के हमारा एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से 1-2 एग्जाम्पल अभी बना के देखा जाए, जैसे लिखा हुआ है कि एग्जाम्पल समझिए यहाँ पर कि ही सेड टू मी, यहाँ पर एग्जाम्पल समझिएगा बाबू, एग्जाम्पल के रूप में कि ही सेड टू मी आई सॉ हिम
द डे बिफोर यस्टरडे। यस्टरडे ये आपका क्वेश्चन हो गया, मान के चलिए। कैसे बनाएंगे इसको? बना देंगे बाबू कि ही टोल्ड मी दैट कर देंगे। अब यहाँ पर क्या होगा, आई को बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, ही सौ V2 है ना बाबू, तो V2 किसमें बदलता है, हैड प्लस V3 में, तो ही हैड सीन, हिम थर्ड पर्सन है, नो चेंज लिख देंगे हिम। द डे बिफोर यस्टरडे का क्या होता है आप देख सकते हैं इधर में, द डे बिफोर यस्टरडे का क्या होता है, द डे बिफोर यस्टरडे का 2 days बिफोर। यहाँ पर आप डायरेक्ट लिखिए हिम 2 days बिफोर, आपका बन के तैयार रेडी हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप बना सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखिएगा बाबू कि जब बनाते समय या जब स्टेटमेंट देते समय अगर वो चीज़ आपके पास मौजूद हो, ध्यान रखना, पर पास्ट टाइम से हो चाहे कुछ भी घटना हो, उसमें हमको कोई मतलब नहीं है। जैसे एक सेंटेंस है कि ही सेड, नोट में दे देते हैं, नोट हो जाएगा, ही सेड, ठीक है, दिस इज माई पेन। अगर कोई कह रहा है यहाँ पर कि दिस इज माई पेन कहो, चाहे मोबाइल का दौर है मोबाइल कहो, ठीक है, दिस इज माई मोबाइल। अगर इस तरीके से आएगा सेंटेंस, तो जब ये सब्जेक्ट, जब स्पीकर बात को बोल रहा है तो उस समय वो चीज़ आपके पास या उसके पास मौजूद है। तो इस कंडीशन में दिस का दैट नहीं होता है, बात को समझिएगा, दिस का दैट नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ही सेड दैट। क्यों बाबू सेड दैट होगा, क्योंकि इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है। जब ऑब्जेक्ट नहीं दिया रहता है तो बदलता नहीं है, सेड दैट कर देंगे। फिर क्या कर लिखेंगे, दिस। अब दिस हो गया। अब ये तो कह रहा है कि ठीक है, लेकिन ये नहीं बदलेगा, सिर्फ नियरेस्ट एक्सप्रेसिंग वर्ड्स को डिस्टेंस में नहीं लेकर जाएंगे, लेकिन टेंस तो बदलेगा ना, कि दिस वॉज हिज मोबाइल, हिज मोबाइल। क्योंकि जब आप इसकी व्याख्या करेंगे तो वो चीज़ आपके पास मौजूद होगा, क्योंकि ये सांकेतिक अर्थात संकेतवाचक सर्वनाम या एडजेक्टिव कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर दिस क्या है बताइए, यहाँ पर दिस जो है, मैंने डिमॉन्स्ट्रेटिव की चर्चा की थी ना बाबू, बता देता हूँ कि यहाँ पर दिस जो है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। यहाँ पर जो दिस है वो क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। तो जब डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में रहता है तो अक्सर चेंज नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि उस समय वर्णन किया जाता है कि वो चीज़ उसके पास मौजूद होता है। ठीक है, आइए देखते हैं एक और सेंटेंस को देखते हैं। अगर यहाँ पे एक सेंटेंस दिया गया होगा बाबू कि ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, एकदम क्लियर समझिएगा, ही सेड टू मी क्या है बाबू, कि आई हैव टू डू दिस वर्क टुडे कह रहा है कि आई हैव टू डू दिस वर्क टुडे। ठीक है, कैसे बनाएंगे, थोड़ा सा दिमाग लगे, कुछ नहीं करना है, एकदम आराम से बना कि ही टोल्ड मी दैट हो जाएगा, आई है तो ही हो जाएगा, हैड टू डू दिस वर्क है ना, तो यहाँ दिस का दैट हो जाएगा, टू डू दैट वर्क, टुडे का क्या हो जाएगा, टुडे क्या होता है, दैट डे। अब याद रहेगा तो सर आपसे बनेगा, नहीं याद रहेगा तो आपसे नहीं बन सकती। याद रखिएगा कि जब वो चीज़ मौजूद होता है आपके पास तो वहाँ पर दिस का दैट नहीं बनता है, और जब आपके पास वो चीज़ की मौजूदगी की बात ना हो करके वो एडजेक्टिव के रूप में आता है। देखिए यहाँ पर जो दिस है, दिस जो यहाँ पर लिखा गया है बाबू दिस, ये भी है डिमॉन्स्ट्रेटिव, लेकिन ये डिमॉन्स्ट्रेटिव क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा।
एडजेक्टिव, याद रखेंगे, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में आया। यहाँ पर दिस डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है और यहाँ पर दिस डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। तो जो बिल्कुल सब कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना चाहिए और समझना चाहिए, ठीक है। इस तरह से आप लोग का जो मतलब कि अदर पार्ट्स ऑफ ए स्पीच है वो भी आपका क्लियर हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा कि बच्चों अगर एक देखिए, सबसे पहले तो कैन को कुड में, मे को माइट में, शुड को वुड में, ये सब में आपने बदला, ठीक है। लेकिन आपके पास एक ऐसा सेंटेंस आएगा जिसमें मस्ट दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा बाबू? मस्ट। तो आप उसको कैसे बना सकते हैं? जैसे मान के चलते हैं कि आपसे एक सेंटेंस पूछा गया, यहाँ पर मैं एक सेंटेंस दे रहा हूँ आपसे, ठीक है। लिखा है कि ही सेड one must do one's duty। तो इसको कैसे बनाइएगा? वन मस्ट डू वंस ड्यूटी। ध्यान रखेंगे बाबू कि रिपोर्टेड स्पीच में जब मस्ट का प्रयोग है, रिपोर्टेड स्पीच है ना बाबू, जब रिपोर्टेड स्पीच में मस्ट का प्रयोग हो तथा मस्ट से ड्यूटी का वर्णन हो, रेस्पॉन्सिबिलिटी का वर्णन हो। कह रहा है कि जब मस्ट से ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात की जाए, ड्यूटी की बात की जाए, है ना, मोरल ड्यूटी की बात की जाए, मोरल ड्यूटी की बात की जाए, ठीक है, मोरल ड्यूटी की बात की जाए, या आपको रूल की बात की जाए, नियम कानून जिसको बोलते हैं, रूल की बात की जाए, या प्रिंसिपल की बात की जाए, प्रिंसिपल की बात की जाए। अगर ये सब की बात की जाए, यानी कि ड्यूटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी और मोरल ड्यूटी की बात की जाए, या रूल की बात की जाए, प्रिंसिपल की बात की जाए, अगर इससे इस चीज़ का शो हो रहा है, वर्णन हो रहा है, तो कोई चेंजिंग नहीं होता, कोई बदलाव नहीं होता। यानी कि अगर इसको हम लोग बनाएंगे यहाँ पर ला करके, तो बनेगा कि ही सेड दैट। क्या बनेगा बाबू? ही सेड दैट वन मस्ट डू वंस ड्यूटी। क्योंकि ये निश्चितता का वर्णन हो जाएगा बाबू, यूनिवर्सल ट्रूथ के अंतर्गत आ जाएगा। तो जब वो यूनिवर्सल ट्रूथ के अंतर्गत कोई चीज़ चला आता है, ड्यूटी, ध्यान दीजिएगा, वंस ड्यूटी, तो वहाँ पे वो नहीं बनता है, वो कॉन्सेप्चुअल होता है, ठीक है। एक और हम सेंटेंस देखते हैं कि सी सेड, एक और सेंटेंस थोड़ा देख लीजिएगा। सी सेड वी मस्ट लव आवर कंट्री, वी मस्ट लव आवर कंट्री, वी मस्ट लव आवर कंट्री। कैसे बनाएंगे? सी सेड दैट कर देंगे, सेड दैट हो गया, सी सेड दैट। अब वी है ना, तो जो कहते हैं उतारना है, कोई दिक्कत तो है नहीं, उतार दीजिए। वी मस्ट लव आवर कंट्री। एक तरफ से एक यूनिवर्सल ट्रूथ में आ जाएगा, ठीक है बच्चों। लेकिन याद रखना बाबू कि अगर मस्ट के बाद, यानी कि मस्ट जो है इन सब चीज़ों को शो न करके, बल्कि वो दूसरे सेंस में, यानी कि प्रेजेंट और फ्यूचर टाइम को शो करे, फ्यूचर टेंस को शो करे, या फ्यूचरिटी या प्रेजेंट के टाइम को शो करने की है, प्रेजेंट टेंस में इसको यूज किया जाए, ठीक ना। प्रेजेंट या फ्यूचर में अगर उसका संबंध होता है तब तो दिक्कत हो जाएगा। एक सेंटेंस देख लीजिए, तब आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा दिमाग, ठीक है। एक सेंटेंस है बाबू कि राधा सेड आई मस्ट गो देयर। राधा सेड आई मस्ट गो देयर। देखिए यहाँ पर कोई उसके
एथी की बात नहीं की जा रही है यहाँ पर, प्रेजेंट और फ्यूचर को शो करने में। आई मस्ट गो देयर, मुझे वहाँ जाना है, ठीक है, अवश्य जाना है। अब थोड़ा समझते हैं कि मस्ट किसका काम करता है। तो देखिए बाबू, मस्ट के जगह पे ध्यान दो, मस्ट के जगह पर क्या क्या यूज होता है। तो मस्ट के जगह पर आपको हैज टू, हैव टू का प्रयोग किया जाता है। मस्ट के जगह पर हैड टू का भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है बाबू। और एक और बात समझिएगा कि मस्ट के जगह पर एक और सेंस लगाते हैं कि विल हैव टू या शैल हैव टू, शैल हैव टू का भी प्रयोग किया जाता है। इस सब का प्रयोग जो है आपको किया जाता है। तो अब थोड़ा समझना है, मैंने कि इसके सेंस में हम लोग मस्ट लगाते हैं, ठीक है बाबू। थोड़ा देखिएगा, दिमाग लगाइएगा, मस्ट लगाते हैं। अगर यहाँ पे ये पास्ट में है, ध्यान रखेंगे, अगर ये पास्ट में है, कौन सा है ये बाबू, रिपोर्टिंग वर्ब है। यदि आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है और इधर मस्ट को चेंज करना है तो आप यहाँ पर हैड टू का प्रयोग करोगे, ये निश्चित लिख लेना, ठीक है। तो बनेगा कि राधा सेड दैट सी हैड टू गो देयर, सी हैड टू गो देयर, ठीक है। अगर बाबू यहाँ पे सीड न रह कर के रहता कि राधा सेज आई मस्ट गो देयर, ठीक है, ऐसा रहता तो कैसे बनाते हैं, यहाँ पर कर देते राधा सेज दैट, एकदम आराम से राधा सेज दैट करते, और यहाँ पर कर देते सी। अब ये रूल लगाते हैज टू या हैव टू, तो सी के साथ क्या लगता है, हैज टू लगता है ना, तो लिख देंगे सी हैज टू गो देयर, ऐसे बनाएंगे। यानी कि जब ये पास्ट में रहेगा तो हैड टू का प्रयोग करेंगे, जब ये प्रेजेंट में रहेगा तो किसका प्रयोग करेंगे बाबू, हैड टू का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये बन सकता है या आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा एक और चीज़ को देखते हैं और उसको देख करके कैसे हम बनाएंगे, आइए देखते हैं। जैसे लिखा है बाबू कि माला सेड आई मस्ट गो टू मुंबई, आई मस्ट गो टू मुंबई नेक्स्ट ईयर। अगर ऐसा सेंटेंस दे दिया गया, समझिएगा, थोड़ा सा एकदम दिमाग लगाना है, समझना है, ठीक है। ऐसा सेंटेंस रहेगा तो आप कैसे बनाओगे। यहाँ पर ध्यान देना बाबू कि यहाँ पर एक फ्यूचर टाइम को शो कर रहा है, नेक्स्ट ईयर यानी कि अगले साल की बात कर रहा है। तो अगर यहाँ पर सेड होता है तो यानी कि यहाँ पर अगर पास्ट में हो, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में हो और इधर में कोई फ्यूचर टाइम दिया गया हो, तो याद रखना बाबू कि मस्ट इक्वल टू वुड, याद रखना कि मस्ट इक्वल टू वुड हैव टू का प्रयोग करेंगे, फ्यूचर टाइम दिया गया हो तो, फ्यूचर टाइम के लिए, ठीक है। कब, इफ आर भी यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या हो, पास्ट में हो, पास्ट में हो। इफ आर भी जो है वो पास्ट में हो तो मस्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू, वुड हैव टू। इफ रिपोर्टिंग वर्ब क्या हो, प्रेजेंट में हो, ठीक है, और इधर कोई फ्यूचर टाइमिंग दिया गया हो, फ्यूचर टाइम दिया गया हो, तो मस्ट इक्वल टू विल हैव टू का प्रयोग करते हैं या शैल हैव टू का प्रयोग करते हैं, ठीक है बच्चों। तो दिमाग लगाना होगा, थोड़ा समझना होगा बच्चों कि यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में हो तो मस्ट इक्वल टू वुड हैव टू कब, जब फ्यूचर टाइम दिया होगा तब, किस में, रिपोर्टेड स्पीच में। और रिपोर्टेड स्पीच में फ्यूचर टाइम दिया गया हो, अगर इधर प्रेजेंट में हो तो विल हैव टू में बदलते हैं। क्लियर। सेंटेंस तक दिया हूँ कि माला है, माला
सेड दैट सी वुड लगेगा बाबू यहाँ पे, वुड हैव टू गो टू मुंबई कर देंगे। अब क्या दिया है, नेक्स्ट ईयर ना, तो नेक्स्ट ईयर क्या होता है, द फॉलोइंग ईयर बन जाएगा, ऐसे बनाएंगे वो, द फॉलोइंग ईयर। लेकिन अगर यहीं पे दे दिया गया बाबू कि माई फ्रेंड सेज टू मी, यही बात लिख दिया गया है कि आई मस्ट गो टू मुंबई नेक्स्ट ईयर। यही क्वेश्चन किया गया, सेम क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर अगर सेज दिया गया हो तो क्या बदलेंगे बाबू, बदल जाएगा कि माई फ्रेंड टेल्स मी दैट, क्योंकि टेल्स क्यों हुआ, क्योंकि ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। टेल्स मी दैट, आई बदल जाएगा माई फ्रेंड के अनुसार, तो लड़का है तो ठीक है, लड़की है तो ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे ही, क्या लिखेंगे यहाँ पर, हैज़ टू गो टू मुंबई, बड़ा से होगा मुंबई, नेक्स्ट ईयर है ना, तो क्या हो जाएगा, बाई द फॉलोइंग ईयर हो जाएगा। बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा, ना के सवाल ही पैदा नहीं होता है। आप बिल्कुल आराम से देखिए, यहाँ पर आपको समझ में आएगा द फॉलोइंग ईयर। यहाँ पर हैज़ टू क्यों लग गया बाबू, क्योंकि यहाँ पर ये प्रेजेंट में है, आर भी हमारा क्या है, प्रेजेंट में है, ठीक है। तो इस तरीके से आप मस्ट को चेंज कर सकते हैं, बना सकते हैं और समझ सकते हैं। लेकिन अगर कहीं कन्फ्यूजन होती है तो आप लोग को समझ में आना चाहिए, समझना चाहिए, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी होता है बाबू कि यहाँ जो ऑब्जेक्ट दिया रहता है, यहाँ ऑब्जेक्ट जो दिया रहता है, ये जो ऑब्जेक्ट दिया रहता है ये इस साइड भी दे सकता है। एक क्वेश्चन आपको मैं देख करके समझा देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक ना। जैसे कि क्वेश्चन है बाबू कि संदीप सेड, देखिए संदीप सेड यहाँ पर कर दिया गया, ऐसे कर दिया गया, संदीप सेड कर देगा। अब उसके बाद कह रहा है कि आई वॉन्ट टू हेल्प यू मुकेश, आई वॉन्ट टू हेल्प यू मुकेश, दे दिएगा बाबू, समझिएगा थोड़ा सा, कुछ है नहीं, सिर्फ ऐसे ही समझा दे रहा हूँ, कुछ है नहीं है। करना क्या होगा, संदीप एक्चुअली किससे बात कहा है, मुकेश से कहा है ना बाबू। यहाँ पर सेड टू मुकेश है, क्योंकि मुकेश से ही कोई बात कही गई है, यानी कि ये जो है इसका ऑब्जेक्ट होगा, यानी रिपोर्टिंग वर्ब का क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। तो ऑब्जेक्ट के रूप में इसको ला देते हैं और बनाते हैं इसको बाबू कि संदीप टोल्ड मुकेश, इसके पास है मुकेश, तब लगाएंगे दैट आई, संदीप के अनुसार तो ही wanted to help you है ना, तो मुकेश के अनुसार him। बिल्कुल आराम से बनेगा, कोई आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, ये मेरा बिल्कुल क्या है, दावा है आप लोग के लिए, ठीक है। आप लोग इसको आराम से बना सकते हैं, मुझे तो नहीं लगता कि कोई आपको प्रॉब्लम होने वाली है, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट थोड़ा सा देख लेते हैं, समझ लेते हैं, ठीक है। एक दो एग्जाम्पल को और समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अगर आपके पास कोई भी सेंटेंस दिया हो, कोई भी किसी भी तरीके से, तो आप उसको डील कर सकते हैं। देखिए असर्टिव सेंटेंस में एक और आता है क्वेश्चन, इसे तो ज़्यादा पूछा नहीं जाता है लेकिन आ सकता है, आप उसको पढ़ सकते हो। मैं भी बता देता हूं आप लोग को
कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में, ध्यान रखना होगा, थोड़ा सा दिमाग पर रखना होगा बाबू, कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में, यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच में टर्म्स ऑफ एड्रेस, ध्यान रखना होगा, टर्म्स ऑफ एड्रेस के रूप में, ये टर्म्स ऑफ एड्रेस क्या होता है, संबोधन के शब्द होते हैं, यानी कि संबोधन जिससे किया जाता है, टर्म्स ऑफ एड्रेस के रूप में लेडीज एंड जेंटलमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन दिया गया हो, या आपको दे सकते हैं माई डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स दिया गया हो। उसके बाद दे सकता है बाबू आपका ब्रेव सन्स एंड डॉटर्स दे सकता है, ब्रेव सन्स एंड डॉटर्स दे सकता है। ये भी दे सकता है बाबू आपको ब्रेव सन्स ऑफ मदरलैंड, ऐसा भी दे सकता है, ठीक है। या बहुत सारा देता है, माय डियर फ्रेंड्स भी दे सकता है, माय डियर फ्रेंड्स भी दे सकता है, ठीक है। फ्यूचर ऑफ द कंट्री भी दे सकता है, फ्यूचर ऑफ द कंट्री, फ्यूचर ऑफ द कंट्री दे सकता है, ठीक है। कोई भी दे सकता है, कोई नहीं कर सकते हैं, होप ऑफ द फ्यूचर दे सकता है, होप ऑफ द फ्यूचर दे सकता है, कुछ भी दिया गया हो। अगर दिया गया हो तो आप वैसे सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे बदलोगे, क्या उसका रूल्स है, रेगुलेशंस है, थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, उसके बाद बनाएंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन पढ़े लिखा जाए, कोई एक क्वेश्चन पढ़े लिखा जाए, जैसे मान लिया जाए कि दिया गया हो एक सेंटेंस, हम लोग लिखते हैं क्वेश्चन कि द लीडर said, ladies and gentlemen, ladies and gentlemen दिया गया बाबू, समझिएगा इसको दिमाग में, लेडीज एंड जेंटलमैन, कॉमा दे दिया गया है, यू आर माई होप, यू आर माई होप, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में कोई है नहीं, लेकिन ये लेडीज और जेंटलमैन जो हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन का जो प्रयोग किया गया है, ये किस रूप में है, तो पीपल के रूप में है। तो कभी भी अगर यहाँ के बाद ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया होगा तो ऑब्जेक्ट के रूप में आप क्या मान लोगे, पीपल मान लोगे, ठीक ना, क्या मान लोगे, पीपल मान लोगे। कैसे इसको बनाया जाएगा, रूल थोड़ा सा देखते हैं इसके बनाने का, थोड़ा सा हम समझते हैं स्ट्रक्चर को, कि सबसे पहले आप इनडायरेक्ट जो स्टार्टिंग करेंगे वो करेंगे एड्रेसिंग से करेंगे, एड्रेसिंग प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एज प्लस टर्म्स ऑफ एड्रेस प्लस, अब उसके बाद आप अदर वर्ड को लिख सकते हैं, टर्म्स ऑफ एड्रेस प्लस OW, अदर वर्ड यानी कि स्टार्टिंग करेंगे सेंटेंस। अब यहाँ समझना है बाबू कि इसी से सेंटेंस को स्टार्ट करके बनाएंगे तो बढ़िया से बनेगा, इसका कॉन्सेप्ट रूल यही होता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे कि एड्रेसिंग किसको एड्रेस किया जा रहा है, लेडीज एंड जेंटलमैन को। तो एड्रेसिंग द पीपल आपको लिखना पड़ेगा, अपने आप से ऑब्जेक्ट के रूप में क्या मानना पड़ेगा, पीपल, अगर कुछ दिया नहीं रहेगा।
एड्रेस पीपल, अरे लेडीज एंड जेंटलमैन क्या है, पीपल है ना होंगे बाबू। तो एड्रेसिंग द पीपल, अब इन पीपल को किस रूप में एड्रेस किया गया है, मैंने एज लिख देना होगा, लेडीज एंड जेंटलमैन। किस रूप में कहता कि एड्रेसिंग द पीपल एज लेडीज एंड जेंटलमैन, हो गया, लिख रहा है ना कि एड्रेसिंग प्लस ऑब्जेक्ट, तो पीपल हो गया, एज तो एज, टर्म्स ऑफ एड्रेस क्या है, लेडीज एंड जेंटलमैन। एड्रेसिंग द पीपल एज लेडीज एंड जेंटलमैन, ठीक है। उसके बाद मैन हो गया, द लीडर said that, अब यहाँ से शुरू कर देंगे, क्या बाबू, ये द लीडर said that, लीडर क्या कहता है बाबू, that, अब क्या कह रहा है कि यू आर माई होप, तो यू कौन है बाबू, लेडीज एंड जेंटलमैन कह रहा है, तो लेडीज एंड जेंटलमैन यानी कि पीपल के साथ लगाएंगे, तब पीपल क्या हो जाएगा, तो दे, यानी कि पीपल का सब्जेक्ट क्या होगा, दे, तो क्या हो जाएगा, दे। समझना होगा थोड़ा सा कैसे होगा बाबू, क्योंकि यहाँ पर लीडर जो है किससे कह रहा है बात को, पीपल से, यानी कि लेडीज एंड जेंटलमैन से कह रहा है, तो लेडीज एंड जेंटलमैन क्या है, पीपल लोग हैं, तो या ऑब्जेक्ट के रूप में क्या काम किया है, द पीपल, तो द पीपल का क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट दे। हमको यहाँ पर क्या चाहिए, यू के जगह पर क्या हो चाहिए, दे, क्यों, क्योंकि यू सेकेंड पर्सन है और वो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। क्लियर समझ में आ गया, तो दे। अब दे के बाद क्या होगा, यहाँ पर यू आर, तो दे वर, टेंस चेंज हो जाएगा, दे वर। अब क्या करा, माई होप, तो माई किसके लिए, लीडर के लिए, तो दे वर हिज होप, ये आपका बन जाएगा, दे वर हिज होप, ठीक है। तो इस तरीके से सेंटेंस बनते हैं, ऐसे ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट उतने नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी हमें अपने को समझाना चाहिए, समझना चाहिए। देखिए समझने और हमें कुछ होता नहीं है, जितना ही आप पढ़िएगा उतना ही आप आगे बढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। एक सेंटेंस है बाबू कि द प्राइम मिनिस्टर, लिखेंगे यहाँ पर एक और सेंटेंस को थोड़ा सा बना के देखेंगे कि द प्राइम मिनिस्टर सेड, द प्राइम मिनिस्टर सेड टू द स्टूडेंट्स, द प्राइम मिनिस्टर सेड टू द स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसमें तो पीपल नहीं लगाएंगे क्योंकि स्टूडेंट्स हमारा क्लियर हो रहा है कि स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स कॉमा हो गया, फिर आप इन्वर्टर कॉमा देंगे, फ्यूचर ऑफ द कंट्री, कैसे संबोधित किए हैं भाई, फ्यूचर ऑफ द कंट्री, फ्यूचर ऑफ द कंट्री के रूप में संबोधित किए हैं, हो गया, फ्यूचर ऑफ द कंट्री, यू आर माई होप, क्या लिखे हैं बाबू, यू आर माई होप, कॉमा दे करके आगे बढ़े हैं, एंड सो you will be given perfect care and guidance, केयर एंड गाइडेंस। तो कैसे इसको बनाएंगे समझेंगे थोड़ा सा, देखिए स्टार्ट किससे करना है, एड्रेसिंग से, तो देखिए कैसे बनाएंगे, इनडायरेक्ट में, इनडायरेक्ट में कैसे बनाएंगे थोड़ा समझते हैं। देखिए एड्रेसिंग से स्टार्ट करना है, बनाएंगे कि एड्रेसिंग द पीपल नहीं ना, एड्रेसिंग द स्टूडेंट्स, addressing the students as future of the country, ठीक है, हो गया। तब क्या लिखेंगे कि द पीएम ने, प्राइम मिनिस्टर सेड दैट, द प्राइम मिनिस्टर सेड दैट, प्राइम मिनिस्टर क्या कहते हैं भाई, द प्राइम मिनिस्टर से दैट यू आर माई होप, स्टूडेंट्स हैं तो दे हो जाएगा, दे वर हिज होप, दे वर हिज होप एंड शो यू, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर,
सो दे विल बी है तो क्या हो जाएगा, वुड बी, दे वुड बी गिवन अ परफेक्ट केयर एंड गाइडेंस। बिल्कुल क्लियर बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको मतलब कि कुछ अदर जो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं उसको भी आपको बता दिया गया, समझा दिया गया, आप इस तरीके से इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ स्पेशल रूल्स को लेकर आऊँगा और आपको समझाऊँगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।